हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसके आगे। पिछले क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग देखे थे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम उसको डिफाइन कर लिए थे, होता क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद देखे थे कि टू लाइंस के बीच में रिलेशन क्या है, पैरेलल वाला, फिर या इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसाइड करता था, तो उसको हम कैसे चेक करते थे। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं ना। उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कि मेथड की दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे आज, और इसी में फिर वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। यही दो चीज बचा हुआ है। सॉल्व करने के दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा चीज क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। ये तीन चीज हम लोग आज देखेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे कंटेंट्स हम लोग का क्या है, देखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर दूसरा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी पढ़ चुके हैं। तीसरा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ, ये भी पढ़ चुके हैं। ये चार चीज हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। जो बच्चे नहीं मिस किए होंगे, आज जो आए हैं वो प्लीज जाके पहला वाला लेक्चर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आई इसको दूसरे वाले को, तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो मेथड से, एक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर लास्ट में देखेंगे क्या, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलते एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सब हम लोग देख चुके हैं, जल्दी से हम लोग वहां पहुंचते हैं जो पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली हम लोग बाई, सबसे पहला हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं दो लीनियर इक्वेशन को, है ना। तो इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहला देखो, सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इस दो लीनियर इक्वेशन को इसको सॉल्व करना है ना। अब वहां पहले हम लोग इसके पहले जो सीखे थे, हम लोग चेक करते थे कि इसके बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे, यानी दोनों के कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे। वो कैसे देखे थे हम लोग, याद करो, कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकाल के, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। वहां पे देखे थे कि तीनों में क्या रिलेशन बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बता पाते थे सिर्फ कि कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट। बट हम लोग वो सॉल्यूशन क्या होता है वो नहीं फाइंड कर पाते थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो फाइंड करेंगे हम लोग, यानी कि इसमें सिर्फ वही वाला कंडीशन लेंगे जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी लाइंस आर क्या हो, इंटरसेक्टिंग, यानी दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसी को सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग को पहले वो सब चेक करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने के दिया है तो पक्का होगा ही होगा सॉल्यूशन, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे। तो सबसे पहला देखो, सॉल्व यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। लेते हैं, देखो यहां से देखो, सबसे पहले एलिमिनेशन नाम से पता चलता होगा ना कि एलिमिनेट करना है। अब किसको एलिमिनेट करना है, हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना। तो दो ही वेरिएबल है x और y, दो में से अगर किसी एक को एलिमिनेट कर दिया तो बच जाएगा सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन, और सिंगल वेरिएबल को सॉल्व करने आता है ना। तो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट करने के लिए एक को तो सेम होना पड़ेगा ना, या तो x वाला कोफिशिएंट या y वाला कोफिशिएंट। तो इससे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिससे कि क्लियर होगा। सबसे पहले मान लो कि एक मैं लिया एग्जांपल x + y = 4 और दूसरा लिया मैं x - y = 6 लिया। ये दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है इसको, तो एलिमिनेट बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करना है ना किसी एक को, y को या x को। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ऐड कैसे करते हैं हम लोग, पता है, लाइक टर्म्स को लाइक के साथ ऐड करते हैं, यानी x वाले x के साथ, y वाले y के साथ और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। तो अगर ऐड करें, और ऐड में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो अगर जब ऐड करने जाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा। ऐड करेंगे तो देखो x + x कितना 2x, और ये y में -y को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। ये y में -y को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट, यहां से ये 0 हो जाएगा, और RHS में देखो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आ गया x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू आ गया तो हम किसी एक में, चाहे इसमें चाहे इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा।
इस x की वैल्यू इसमें ले जाके रख दिया, x के जगह पे कितना रखेंगे 5 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू देखो कितना आएगा 4 माइनस 5, यानी y की वैल्यू आ जाएगा कितना -1। यानी कि जब दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए तो सॉल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू आ गया 5 और y की वैल्यू कितना आ गया -1। यही एक सॉल्यूशन होगा जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा और ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो एलिमिनेशन समझ में आया होगा थोड़ा सा, ये बेसिक सा एग्जांपल था। तो किसी को एक को एलिमिनेट करना, अब यहाँ पे ध्यान दो एलिमिनेट हम लोग कैसे कर पाए। यहाँ देखो y और यहाँ भी y, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, कोफिशिएंट सेम है ना, और साथ साथ अलग साइन का, एक प्लस में एक माइनस में तो ऐड किए। अगर प्लस प्लस में होता, मान लो कि दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं इसका, अभी तो एक प्लस में था एक माइनस में, मान लो सपोज मैं लेता हूं ऐसा वाला x प्लस 2y इक्वल टू 9 और एक लेता हूं मैं2x प्लस 2y इक्वल टू ले लेता हूं, मान लो 13 ले लिया, ठीक है। इसको एलिमिनेट कर, इसको सॉल्व करना है, ये दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे सेम एलिमिनेशन मेथड, क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को हटाना है। तो एक वेरिएबल हटाने के लिए हम लोग कोफिशिएंट क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y है ना। तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अब ये प्लस 2y ये 2y है, ये भी दोनों सेम साइन का है ना। अब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, माइनस करेंगे तभी तो हटेगा दोनों, अगर ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो हटेगा नहीं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे तो सबको करेंगे, x को इससे भी, इसको इससे भी और इसको इससे भी, तीनों को माइनस करेंगे, है ना। तो देखो x माइनस 2x कितना हो जाएगा -x, और ये प्लस 2y और -2y कैंसल आउट, और इस साइड देखो तो 9 - 13 कितना हो जाएगा -4, तो ये माइनस से माइनस कैंसल आउट, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, आ गया सॉल्व करके x की वैल्यू 4। अब इस x की वैल्यू हम लोग किसी एक में रख देते हैं, इसमें चाहे इसमें, जिसमें मन करे। अगर इसमें रखता हूं मैं तो देखो x के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे प्लस 2y इक्वल टू 9, 4 को उधर लेके जाओ तो 2y इक्वल टू 9 - 4, तो यहां से देखो तो 2y इक्वल टू कितना आएगा 5, तो यानी y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2। सॉल्यूशन क्या मिला हम लोग का, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितना आ गया 5/2, यही कॉमन सॉल्यूशन है। तो हम लोग समझ में आया ना, समझ में कि अगर दोनों सेम साइन है तो माइनस करेंगे हट जाएगा, अगर एक प्लस में एक माइनस में तो ऐड कर देंगे तब भी हट जाएगा। यानी सिंपल सा समझो, तो हमें चाहे जैसे भी हो, ऐड दोनों इक्वेशन को ऐड करके या दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हमें हटाना है किसी एक वेरिएबल को। अब बस करना क्या है कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को क्या बनाना है, सेम बनाना है, या तो प्लस, या तो मतलब y को, या फिर किसी x, या फिर x को, जिसका मन करे उसका बना सकते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। इसको देखो आ जाएगा, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो और आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें अगर हम लोग गौर से देखें तो ना तो x का कोफिशिएंट सेम है, ना तो y का कोफिशिएंट सेम है, दोनों में से किसी का नहीं है। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, किसी एक को पकड़ो, या तो x को या फिर y को। मैं लेता हूं y को, ठीक है। अगर y को तो इसका नाम दे दो, ये पहला इक्वेशन है, और इसका नाम दे दो, इसको दूसरा इक्वेशन नाम दे दो, इस इक्वेशन का नाम दूसरा, इसको पहला। अगर मैं पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो न्यूमेरिकली यानी y का कोफिशिएंट 12 आ जाएगा और y का कोफिशिएंट 12 आ जाएगा। यहाँ मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट को करता हूं मल्टीप्लाई किससे, 3 के, इसमें मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया इसके वाले कोफिशिएंट से, और सेकेंड में क्या करो, सेकेंड में कर दो इस y 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा है ना। अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो क्या आता है 9x - 12y = 30। और ये ध्यान रखना कि जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना फर्स्ट में, तो ये बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है। पता ही होगा ना कि किसी नंबर से अपने मन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो बोथ साइड LHS और RHS दोनों में करना पड़ता है। उसी तरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी दोनों बोथ ऊपर नीचे भी करना पड़ता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से तो बोथ साइड करना पड़ेगा। और इसमें सेकेंड वाले में क्या करना है, सेकेंड वाले में इस 4 से, यानी कि इस 3 से इसमें और इस 4 से इसमें, दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग इस 4 से इसमें करेंगे, देखो सेकेंड में किससे करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा
20x माइनस 12y, और यहां से 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा, है ना, सिंपल सा है। अब ध्यान से अगर देखो तो ये 12y, ये भी 12y, हमें एक को एलिमिनेट करना है ना, एक का सेम बन गया। अब मतलब ही नहीं है बाकी x वाले कितना है या कांस्टेंट कितना है, सिंपल सा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, जिसका मन करे हम लोग इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो इसके सामने ये लिखना पड़ेगा 9x माइनस 12y इक्वल टू 30, इसके सामने इसको लिख दिया, है ना। ये इक्वेशन था, ये बन गया, ये इक्वेशन से ये बन गया। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे, इसके नीचे इसको ले जाएंगे, और अब देखो, अब बताओ, ध्यान से बताओ, सोचो, अगर ऐड करने जा रहे हैं, अगर ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, कैंसल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर माइनस करते हैं, देखो ये माइनस, ये, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक साइन हो गया माइनस में, एक साइन हो गया प्लस में। जब अब हम लोग करेंगे तो ये कट जाएगा, और 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11x, और इधर 96 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 11 से सॉल्व करें, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6। अब तुम्हारी मर्जी, इसमें 4 में से किसी में भी रख दो। तो मैं तो रखूंगा सबसे पहला वाले में, जो सबसे आसान जिसमें से निकल जाए, है ना। तो किसी में भी x की वैल्यू जो आया हमारा, किसी एक में रख दो। अगर मैं इसमें रखूं तो देखो 3 × 6, x के जगह पे 6 रखा, माइनस 4y इक्वल टू कितना है, 10 है। तो ये 18 माइनस 4y इक्वल टू 10, 4y को उधर, 10 को इधर, तो 18 माइनस 10 इक्वल टू 4y, यहाँ से 8 इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू कितना, 2। x 6 आया, y 2 आया, यानी कि सॉल्यूशन क्या हो गया, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो x, 6, 2, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, है ना, सिंपल सा है। आगे बढ़े, चलो एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसका। नेक्स्ट, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें थोड़ा सा देखना डिफरेंट दिखेगा। इसमें ये पहला इक्वेशन डेसिमल में है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं, हम डेसिमल में ही सॉल्व कर लेंगे। पहला तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग कुछ है, तो वो तो है, नॉर्मल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग रहा है देखकर, है ना, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू -1 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाता है, ये तो ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 3.3, इसको मान लिए फर्स्ट। यहां जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ध्यान से देखना, इधर ही कर देता हूं कि, अच्छा इधर करता हूं कि 0.6 इक्वल टू -1 इंटू कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2y। ये अब -1 दोनों के साथ जाएगा ना, यानी कि 0.6 इक्वल टू ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा 2y, है ना। अब हम क्या करते हैं ना, इसको 3x 2y को इधर इसके जैसा बनाना है ना, इक्वल टू इसके जैसा है। मैं इसको पहले, इसको बाद में लिखता हूं, यानी कि -3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 0.6। ये हो गया, देख लो, ये हो गया सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड देखो एक जैसा है ना, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, है ना। अब इसको सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ x और y है, यहाँ 3x और 2y, कॉफिशिएंट सेम है नहीं। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में से कुछ भी करते हैं तो एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y आ जाएगा, यहाँ भी 2y आ जाएगा। तो लेकिन चलो y का ही, पिछले क्वेश्चन में भी y को ही एलिमिनेट किए थे, इसमें मैं x को एलिमिनेट करता हूँ, है ना। तो x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ देखो कितना है, 3 है, जबकि यहाँ x है, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड करना पड़ेगा। तो देखो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 3 को 3.3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9.9। ये हो गया, है ना। तो इसको थर्ड इक्वेशन मान सकते हो तुम। ये से अब नया इक्वेशन बन गया। अब बताओ कि 3x और 3x सेम बन गया, बट साइन देखो तो एक माइनस है, एक प्लस है। क्या करें, अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
और ऐड हो जाएगा, कटने की जगह पे और ऐड हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो ऐड करने पे क्या होगा ना, देखो मैं ऐड कर देता हूं दोनों को, सेकेंड और थर्ड को क्या कर दे यहाँ पे ऐड कर देता हूं। ऐड करने का मतलब क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो -3x को +3x में ऐड करेंगे बेटा तो कैंसल आउट, 2y + 3y कितना हो जाएगा 5y, और इधर जब ऐड करेंगे तो देखो 9 + 6 15, रिमेनिंग 1 9 + 1 10, यानी 10 पॉइंट कितना आ गया 5। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो तो 2.1, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ गया ना y का वैल्यू। x को एलिमिनेट किए तो y आ गया। अब y की वैल्यू किसी एक में रख दो, मैं तो इसमें रखने वाला हूं, सबसे आसान सा है ना। तुम चाहो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी रख सकते हो, मैं इसी में रखने वाला हूं, फर्स्ट वाले इस इक्वेशन में। इसमें अगर इसमें रखूंगा तो देखो x + 2.1, मैं इसलिए इसमें रखा क्योंकि कैलकुलेशन क्या है इसमें आसान है। तो x + 2.1 = 3.3, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3.3 - 2.1। अब इसको यहाँ से माइनस करो तो देखो आ रहा है 1.2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया x, y, यानी कि 1.2, 2.1, x की वैल्यू 1.2 और y की वैल्यू 2.1। आसान सा है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा इस एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना है या फिर उसके बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में से कोई एक काम करके एलिमिनेट कर देना है, दूसरा वैल्यू अपने आप ही निकल के आ जाता है ना। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड मेथड जो था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें नाम से आप लोग देखेंगे, नाम से पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूट करना यानी कि किसी एक से निकाल के दूसरे में ले जाके पुट करना है ना, नाम से पता चलता है। तो अगर मैं यहां से देखो, मैं इसको सॉल्व करूं, ये पहला इक्वेशन है और इसको मान लूं सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम लोग पहले से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है x या y का और दूसरे में ले जाके पुट करना है, देखो जैसे मैं कर रहा हूं ध्यान से देखना। यहां से मैं मान लो कि x की वैल्यू निकालता हूं, तो x = कितना आएगा, y को उधर माइनस करो तो 7 - y, x निकल गया y के टर्म्स में। अब इस x की वैल्यू ले जाकर पुट कर दो किस में, सेकेंड इक्वेशन में। जब इसमें पुट करेंगे तो देखो, अब इतना ध्यान रखना कि जिस इक्वेशन से निकालते हैं वापस उसमें पुट नहीं कर सकते हैं। अगर इससे निकाले हैं तो इसमें पुट करेंगे, अगर इससे निकालते तो इसमें पुट करते, इतना ध्यान रखना है ना। तो यहां से 7 - y को इसमें पुट करेंगे तो देखो 3 × 7 - y और -2y = कितना 11 है ना। यहां से देखो तो ये 21 है, -3y और -2y = कितना होगा ये 11। यहां से देखो ध्यान से तो 21 को उधर ले जाएंगे है ना, y वाला एक साथ ऐड होगा और कांस्टेंट के साथ। तो 21 को उधर ले गए और -3y -2y कितना -5y और ये 11 माइनस कितना हो जाएगा 21। तो यहां से देखो -5y = आ जाएगा ये -10, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 2। जब y की वैल्यू 2 आ गया तो इसमें रख दो इधर लाके वापस, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 - 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगा कितना 5। यानी कि दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन कितना हो गया 5,2, ये हो जाएगा आंसर है ना। कितना आसान सा है, किसी एक दो इक्वेशन दिया रहेगा, किसी एक इक्वेशन को पकड़ो, वहां से x या y का वैल्यू निकालो और दूसरे में ले जाके पुट कर दो है ना। तो अपने आप ही पुट करने से फायदा ये होता है ना कि पहले था ये दो वेरिएबल में, x को हम लोग रिप्लेस किए किससे 7 - y से, तो ये बन गया सिंगल वेरिएबल में। और सिंगल वेरिएबल का आप लोग 8th में ही जानते हैं सॉल्व करना कि कैसे निकालते हैं है ना, आसान सा है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो तो क्या है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये दिस टाइप का इक्वेशन है। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख नहीं रहा है, हमारा ax + by = c जो था हमारा, उसके फॉर्म में दिख नहीं रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं, तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि एलसीएम वगैरह लेते हैं, x वाले को x के साथ, y वाले y को साथ ऐड करते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं। देखो
तो ये इसको देखो यहाँ LHS में, तो LCM कितना यहाँ पे है, यहाँ से LCM देखोगे तो 20 है, 5 और 4 का। अब 5 से डिवाइड किए, अब यहीं डायरेक्ट देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ, जब 4 से इसमें करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 × x + 7 और ये -5 × 2x - y और इक्वल टू, इधर तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे अभी फिलहाल, ठीक है। अब ऊपर देखो मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, अब इस 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो इधर से देखो तो ये 4x, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 28 -5 को करेंगे तो -10x + 5y और इक्वल टू 20 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो देखो क्या आएगा, 60y - 100, ठीक है। अब देखो यहां से 4x और -10x मिलके कितना होगा, -6x, 5y और 60y इधर है, 60y को इधर ले आओ, 5y और इधर 60y जब आएगा तो -60y और इधर ध्यान से देखो तो ये -100 है ना, 28 को उधर लेके जाओ तो -28। अब यहां से देखो तो ये -6x और ये बचेगा -55y इक्वल टू ये आ जाएगा -128। माइनस 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 तीनों जगह है, अगर मैं -1 से सब में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस में बदल जाएगा, 6x + 55y इक्वल टू आ जाएगा 128। ये बन गया पहला इक्वेशन। तो हम इसको रिड्यूस करके बना लिए, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया ना। इसी तरह से हम लोग इसको भी रिड्यूस करेंगे, तो देखो यहां से सबसे पहले 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, तो यहां से देखो 6 को डिवाइड करेंगे 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 3 ये हो गया, प्लस 2 से इसमें डिवाइड किए रिमेन आया कितना 3, फिर उस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × कितना 5y - 7 और इक्वल टू इधर जो है सो लिख देंगे 18 - 5x, फिर से 6 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर देखो क्या बच जाएगा 4x - 3 प्लस 15y - 21 इक्वल टू इस 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या आएगा 108 - 30x, ठीक है, आसान सा है। अब ये देखो x y एक इधर x से भटक रहा है, उसको इधर लेके आ जाओ, 4x प्लस देखो कितना आ जाएगा 30x और यहाँ पे y बेचारा अकेला है तो y को अकेले रहने दो 15y और ये -21 और -3 -24, उस -24 को उधर लेके जाओ तो 108 में ऐड हो जाएगा 24, ये -20 और -3 मिलके -24 उसको ऐड कर दिया। अब इधर ध्यान दो तो कितना आ जाएगा, ये देखो 34x प्लस 15y इक्वल टू इधर से आ जाएगा 132, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। अब देखो दोनों इक्वेशन एक बन गया, ax + by इक्वल टू c, ax + by इक्वल टू c जैसा। अब सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक काम करो, किसी एक से निकालो x की वैल्यू और दूसरे में ले जाकर रख दो। अगर मैं यहां से निकाल लूं x की वैल्यू तो देखो क्या आएगा, x इक्वल टू 128 - 55 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 6। यहां से x की वैल्यू यही आएगा ना 128 में, देखो इसको उधर माइनस किए ले जाकर फिर 6 को डिवाइड कर दिए, आ गया। अब इस x की वैल्यू इसमें रख दो बेटा लाके, तो कितना आएगा देखो 34 इंटू, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट हो जाएगा 128 - 55 डिवाइडेड बाय यहाँ करेंगे तो कितना 6 और इधर बचेगा 15y इक्वल टू 132, इतना आ गया है ना। अब यहां से ध्यान दो थोड़ा सा, तो ये 2 से 3 टाइम्स, ये 2 से 17 टाइम्स। अब ये 17 ऊपर मल्टीप्लाई होगा दोनों से और ये 3 नीचे रहेगा, तो 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 128 में तो कितना आएगा 17 8 जा कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लो 128 को 136 रिमेनिंग 13, 17 2 जा 34 में ऐड करेंगे 13 को तो कितना आ जाएगा, 34 में 13 को ऐड करेंगे 47 रिमेनिंग 4, 17 1 जा फिर 4 को इसमें ऐड करेंगे 2176 माइनस फिर 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 जा 85 रिमेनिंग 5, 17 5 85 और 90
ये आ गया। अगर टेबल याद है तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ से ये 15y इक्वल टू कितना 132 इतना आ गया। अब देखो ये 3 पहले इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वापस 3 उधर चला जाएगा। अब एक काम करता हूं मैं, कहाँ पे सॉल्व करूं, जगह तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, जो ये रिड्यूस करके लाया हूं ना यहां तक, आप लोग लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा इसको, मैं इसके ऊपर मिटा देता हूं, है ना। ये जो रिड्यूस करके लाया था, हम मुझे मतलब अब किससे है, सिर्फ सॉल्व करने से, इक्वेशन से। तो देखो अब ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, यहां से देखो 2176 माइनस 905y, और ये जो है 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 45y, और ये 3 वापस उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 132 इंटू 3। अगर यहां से देखो तो कितना आ रहा है ये 2176, ये इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, देख लो यहां से 5 से 5 900, 860 आ रहा है, 860y इक्वल टू यहां से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 396। अब एक काम करो 860y को उधर ले जाओ और 396 को इधर लेके आओ, तो 2176 माइनस 396 इक्वल टू 860y। अब माइनस करो तो देखो 6 माइनस 6 कितना 0, 17 माइनस 9 कितना 8, ये बच जाएगा 10 7, और ये बच जाएगा कितना 1, 1780 इक्वल टू 860y। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो शायद कट रहा है 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। अच्छा यहाँ हम लोग माइनस सही किए कि नहीं किए, 2176 में से माइनस करेंगे 396 को तो 0, ये सही है, हाँ सही है। तो ये आ गया कितना दिस। अब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैंसल आउट नहीं हो रहा है, अगर कुछ मिस्टेक किए होंगे तभी, नहीं तो वरना तो ये आ ही जाता है कंप्लीट। शायद इसका 2 आता है 720, हम लोग कहीं पे मिस्टेक किए क्या, नहीं, सही है। आप लोग अगर कुछ गलत होगा तो रिकैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे आई होप कि सही मैं किया हूँ। 17 कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक, तो यहाँ से ये 0 से 0 गया, ये 2 से कटेगा 43 टाइम्स, ये कटेगा 2 से 8 और एक 89 बच गया, ये 2 8 जा 16 182, हाँ 2 8 जा 188, यानी कि हमारा आ गया 89/43, ये आ गया बाई का वैल्यू। अब इस बाई की वैल्यू इसमें रखेंगे तो x की आएगा। काफी लेंदी कैलकुलेशन है, अगर थोड़ा भी अगर कैलकुलेशन मिस किए तो आंसर मिस हो जाएगा। अगर हम लोग नहीं कैलकुलेशन मिस किए होंगे तो आंसर इसी तरह से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब इस y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो फिर और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। बट इसमें मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था सॉल्व करना, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा लेंदी वाला, अगर आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो कंप्लीटली सॉल्व होगा, कंप्लीट वैल्यू आएगा कोई ना कोई, है ना, इतना लेंदी नहीं देगा एग्जाम। बस इसमें हम लोग ध्यान, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया ताकि मैं देखो इस तरह से दिया रहे तो डरना नहीं है, पहले उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। देखो जैसे इसको ये पूरा को हम लोग किस तरह बना लिए थे इस फॉर्म में, और इस पूरे इक्वेशन को कैसा बना लिए थे इस फॉर्म में बना लिए। इस फॉर्म में बना लेना अगर सिंप्लीफाई करके, फिर तो जैसे पिछले क्वेश्चन को किए ऐसे ही कर लेंगे इसको, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आगे अब हम लोग अब देखें तो अब पढ़ना है हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना, कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले सबसे आसान सा क्वेश्चन, तो इसमें क्या है कि तुम्हें वर्ड्स में दिए रहेंगे क्वेश्चन, तो इससे पहले तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब तक हम लोग को इक्वेशन बना के मिल जाता था, है ना, इसमें पहले बनाना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनाते हैं, आसान सा होता है कि कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 2, फाइंड द नंबर्स। जो पूछ रहा है ना नंबर्स, नंबर यानी कि 2 नंबर, एक से ज्यादा नंबर है और वो भी 2 नंबर लिया है, तो अब वो दोनों नंबर्स कौन सा है नहीं मालूम है, जिसका सम जो दिया है 12 और उसी 2 नंबर का डिफरेंस जो दिया है 2,
अब वो कौन सा 2 नंबर है वो नहीं पता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक को मान लिया। आप लोग प्रॉपर लैंग्वेज में लिखिएगा, लेट बी द नंबर x एंड y, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल टू दिस। मैं बस सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो हम लोग 2 नंबर है तो मान लेते हैं लेट बी द नंबर, एक को x मान लिया और एक को क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर का मतलब दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ। ये बन गया देखो पहला रिलेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सम ऑफ 2 नंबर्स क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 12। फिर कह रहा है दियर डिफरेंस इज 2, उसके बीच का डिफरेंस अगर हमारा x बड़ा हो, अब ये क्यों मैं बोला, अगर x बड़ा होगा y से तभी तो डिफरेंस 2 आएगा, अगर ये छोटा होता तो निगेटिव में आ जाता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 2 है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो अभी 2 मेथड हम लोग पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिससे मन करे उससे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, जो आसान लगे आप लोग को। मुझे तो इसमें एलिमिनेशन मेथड ज्यादा आसान लग रहा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन कैसा दिया उस पर डिपेंड करता है कौन सा आसान है। तो इसमें देखो डायरेक्ट हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो y से y कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको देखो ऐड करता हूं, ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स कितना 2x और y माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। जब y में माइनस वाई को ऐड करेंगे तो 0, और इधर देखो 12 प्लस 2 कितना 14, 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू कितना 7। अब इस x की वैल्यू किसी एक में रख दो, तो रख देंगे यहाँ से, तो हमें पता है कि 7 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 12, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। यानी वो 2 नंबर कौन सा मिल गया, एक नंबर हो गया 7 और दूसरा नंबर कौन सा हो गया 5। अब जो ये आंसर आया है ना, हमें जो पूछ रहा था फाइंड द नंबर्स, वो आ गया। अब इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। बोल रहा है देखो द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12, देखो दोनों का सम 12 है कि नहीं, ये एक तो सेटिस्फाई किया, दूसरा देयर डिफरेंस इज 2, इसका डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो 7 माइनस 5 2, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है ना। ये आसान सा था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा, आप लोग को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसको इक्वेशन में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन डिक्रीज्ड बाय 1, न्यूमरेटर को 1 से वन माइनस किया गया न्यूमरेटर में, तो इट्स वैल्यू बिकम्स 2/3। कोई भी फ्रैक्शन होगा, ऊपर में अगर -1 किए तो अब नया फ्रैक्शन बन गया, उसका वैल्यू कितना है 2/3 है। बट इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, अब डिनोमिनेटर को 5 से बढ़ा दिया, दूसरा कंडीशन, ये 2 कंडीशन हमेशा दिया रहेगा, है ना। तो पहला कंडीशन से एक इक्वेशन बनता है, दूसरा कंडीशन से दूसरा इक्वेशन। तो कह रहा है कि बट इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, डिनोमिनेटर को 5 से बढ़ाए तो अब नया इक्वेशन बन जाएगा, यानी नया फ्रैक्शन बन जाएगा। तो नया फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन तो पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं लेट वी द फ्रैक्शन, हम लोग फ्रैक्शन को मान लेते हैं क्या x बाई y, है ना, x अपॉन y मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला आधा क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाते, एक ही साथ पूरा पढ़ के नहीं बनाते हम लोग, है ना। तो पहले देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिक्रीज यानी कि माइनस किया गया किसको, न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर को मैं माइनस कर देता हूं, x में से 1 क्या कर दिया माइनस, घट गया ना, x पहले मान लो 3 होता तब कितना बचा 2, डिक्रीज हो गया। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया, सेम ऐसे ही रहने दिया। तो अब जैसे ही इसमें -1 किए, ये एक फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन दिख रहा है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो अभी है 3/4, अगर मैं ऊपर में -1 कर दूं 3 - 1/4, तो देखो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो पहले फ्रैक्शन क्या था 3/4, अब क्या हो गया 1/2। हम लोग कोई नंबर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में या फिर बोथ दोनों में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो फ्रैक्शन चेंज होता है ना, तो बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसमें -1 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, तो अब ये नया फ्रैक्शन कितना बन गया, ये नया फ्रैक्शन बन गया 2/3। अगर ये बन गया तब यहाँ से हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनाना है, तो बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो कर दे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो कितना आएगा 3 × x - 1 इक्वल टू 2 × y। यहाँ से देखो तो ये 3x - 3 इक्वल टू 2y को इधर ले आओ तो 3x - 2y और इस 3 को उधर लेके जाओ तो +3। ये बन गया देखो पहला इक्वेशन, है ना।
सेकेंड इक्वेशन देखो कह रहा है कि बट इफ द, अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है देखो, बट इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, डिनोमिनेटर को 5 से बढ़ा दिया गया, यानी कि x अपॉन डिनोमिनेटर कौन सा है y, इसको 5 से बढ़ा दिया गया, y प्लस 5 कर दिया गया है ना, इट्स वैल्यूज बिकम 1/2, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो सिंपल सा है, फिर से इसको इक्वेशन इसके जैसा बनाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देख लो 2x इक्वल टू, इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 5, y को इधर लेके आ जाओ तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 5, ये हो गया सेकेंड, हो गया ना, दोनों इक्वेशन बन गया। अब यहां से दोनों, अब दो इक्वेशन बनाए तो दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन हो जाएगा उसमें रखेंगे तो, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताओ, देखो 2y है जबकि यहाँ y है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 से, तो ये क्या बन जाएगा देखो, 2 से करेंगे तो सब में करेंगे तो ये 4x माइनस 2y इक्वल टू कितना 10, ये बन गया अब तीसरा इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और थर्ड को देखो, 2y और 2y क्या है सेम है, और माइनस में दोनों सेम जैसा साइन, एक ही जैसा साइन है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, इसमें इसको ले जाके माइनस कर देता हूं, यानी कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 3, अगर हम लोग जब माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसल आउट। अब 4 माइनस 3x कितना हो जाएगा x, और इधर देखो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, यानी x की वैल्यू डायरेक्ट आ गया कितना 7। अब इस x की वैल्यू किसी में भी रख दो, अगर इसी में रख देते हैं, देखो इस x की वैल्यू इसमें अगर x की वैल्यू रखते हैं इधर देखो ध्यान से, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू 5, वाई को उधर 5 को इधर, तो 14 माइनस, बस ध्यान रखना है किसको किधर ले जा रहे हैं और इधर, अगर हम किसी को इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज होता है। तो 14 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितना आ गया 9, देखो x और y दोनों आ गया, इसका मतलब फ्रैक्शन कितना आ गया 7/9, है ना। इसको चाहो तो चेक कर सकते हो, न्यूमरेटर को हम लोग डिक्रीज करो 1 से, अगर 1 से डिक्रीज करते हैं देखो ये 6 हो जाएगा। क्वेश्चन चेक करना है आंसर सही है कि नहीं। हम लोग फ्रैक्शन में को कितना से डिक्रीज किए, मान लो न्यूमरेटर को 1 से, अगर यहां से देखो 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, तो कह रहा है फ्रैक्शन हो जाना चाहिए 2/3, तो है देखो 6/9, ये बन जाएगा कितना 2/3, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है सही है। अगला वाला भी इसमें डिक्रीज करके देखो, सेम टू सेम आंसर आएगा, सिंपल सा है ना। इसमें इंक्रीज करना है तो 7/9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14, 7/14 कितना हाफ, तो यानी कि ये भी देखो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है क्वेश्चन, फिर आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा। तरीका एक ही है, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, तरीका एक ही है कि जो अननोन्स है एक को x एक को y मानना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन दिया है, जो बोलता जाए उसके जैसा हम x y में रिलेशन लिखते जाते हैं। तो इसमें देखो, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर मान लिए एक x है और एक y है, यूनिट प्लेस पे y को मान लिया, 10th प्लेस पे x को मान लिया, तो ये 2 डिजिट है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लिखा हुआ है ना 3 5, तो ये देखो 2 डिजिट का नंबर है, यूनिट प्लेस पे 5 है, 10th प्लेस पे 3 है, तो कह रहा है क्वेश्चन ना कि द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स यानी 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखो 8, इसके अकॉर्डिंग। बट हमें तो पता ही नहीं है ना कि 2 डिजिट्स कौन कौन है, तो हम एक को x माने एक को y माने, तो हमारा दोनों का सम कितना दिया हुआ है, यानी कि x प्लस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट्स का सम कितना है 7 है, तो ये देखो बन गया पहला इक्वेशन, है ना, सिंपल सा। अब बताओ ये 2 डिजिट्स अगर मालूम होता है तो हम उससे नंबर कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे कि हमें इसी का लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, यूनिट प्लेस पे 5 है, 10 प्लेस पे 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, इस फॉर्म में लिखते हैं अगर 2 डिजिट्स मालूम हो तो। यहाँ भी 2 डिजिट्स मालूम है जिसमें कि y है यूनिट प्लेस पे और x है 10th प्लेस पे, तो यहाँ से हमारा ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, तो नंबर जो होगा हमारा यहाँ से देखना नंबर, वो हम लोग अगर लिखेंगे तो वो होगा 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स प्लस वाई,
फिर उसके बाद कह रहा है कि द डिजिट्स रिवर्स, रिवर्स करने पे बताओ, अगर इसको मैं रिवर्स करूं, रिवर्स करने में जैसे इसको रिवर्स करूं तो 35 से बन जाएगा क्या, ये देखो 53। रिवर्स का मतलब इंटरचेंज करना है प्लेस को, तो ये बन गया 53, नंबर बदल गया ना। तो इसी तरह से अगर मैं इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद हो गया क्या, बाई एक्स। तो अब नंबर कैसा बनेगा, अब चूंकि यूनिट प्लेस पे ये आ गया, 10th प्लेस पे ये, तो रिवर्स नंबर जो हमारा आएगा, रिवर्स नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा 10y प्लस एक्स। हम दोनों नंबर लिख लिए, ओरिजिनल नंबर भी और रिवर्स नंबर भी। अब देखो इस दोनों नंबर में कुछ ना कुछ एक रिलेशन दिया है, कह रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इंक्रीज्ड बाय 3। हमारा नया नंबर कौन सा, रिवर्स करने के बाद ये नया नंबर बना है ना, पहले ये था अब ये बन गया। तो कह रहा है नया नंबर में अगर मैं 3 ऐड करूं, यानी कि 10y प्लस एक्स में अगर हम लोग 3 को ऐड किए तो देखो ये जो अब 3 ऐड करने के बाद ये जो है इक्वल्स है 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी कि नया नंबर में 3 ऐड किए ना, तो ये जो है 4 टाइम्स है किसका, इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी कि 10x प्लस वाई। ये तुम्हें कंडीशन दिया था, पहला कंडीशन ये था और दूसरा कंडीशन ये है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो 10y प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू, यहां से देखो 40x प्लस 4y। मैं एक काम करता हूं, 40x प्लस 10, इधर 3 को इधर ही रहने देता हूं, बाकी इस दोनों को मैं उस साइड लेके जाता हूं। तो 3 इक्वल टू देखो 40x प्लस 4y। अब इस दोनों को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 10y और माइनस x। तो यहां से देखो क्या बनेगा, 40x माइनस एक्स, अब पहले ही लिख देता हूं 39x, और 4y माइनस 10y कितना, माइनस 6y इक्वल टू कितना, 3। ये देखो बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो ना, तो देखो यहां से 3 कॉमन है, ये देखो 39, 6 और 3 कॉमन है, 3 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 13x माइनस 2y इक्वल टू 1 बन जाएगा ये। तो ये यहां से ध्यान से देखो, हमारा पहला इक्वेशन ये था, दूसरा बन गया 13x माइनस 2y इक्वल टू 1 बन गया, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें सबसे आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग यहां से देखो, यहां से एक काम करते हैं, यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस एक्स। अब इस y की वैल्यू इसमें रख दो तो देखो 13x माइनस 2 इंटू वाई के जगह पे कितना, 7 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ये 1। यहां से देखो तो 13x माइनस 14 माइनस 2 से करेंगे तो ये माइनस 14, ये माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 1। 13 प्लस 2 कितना, 15x, और ये माइनस 14 को उधर लेके जाओ तो 1 प्लस 14 कितना, 15। 15 से 15 कट जाएगा, x की वैल्यू कितना आएगा, 1। जब x 1 आया तो इस x की वैल्यू यहाँ रखो तो y की वैल्यू देखो कितना आएगा बेटा, 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो y की वैल्यू आ गया 6। तो हमारा नंबर कौन सा हो गया, देखो x कितना था 1, y कितना आ गया 6, तो हमारा नंबर जो हो गया, नंबर वो हो जाएगा 16, और रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, यही नंबर 61। अब उसको सेटिस्फाई करवा सकते हो कंडीशन से। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में जो जो अलग अलग तरह के जितने भी चीजें थे हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, थैंक यू।